रायबरेली के पास में एक गांव पड़ता है भोजपुर। उसमें बदलू खान के घर लगभग 2 बजे का समय होता है। सभी घर वाले सो जाते हैं और बदलू खान भी बाहर से आते हैं। वो नशे में चूर था, फुल नशे में धुत था। वो भी अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। इसी बीच बदलू खान की पत्नी होती है, जो उसकी बहू होती है, उसके बेटे की बहू होती है शबनम खान, जिसको जज के बोलती है कि जा बेटा अपने ससुर के कमरे में जा, आज उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उसको कुछ पानी और उसको गोली दवा दिया, उसके हाल चाल पूछा, उसकी तबीयत आज ख़राब है। तो शबनम जैसे ससुर जी के कमरे में जाती है, बदलू खान के कमरे में जाती है और पीछे से उसकी सास होती है, जो शबनम की सास होती है, वो अपना दरवाज़ा बंद कर देती है कमरे का। और सास और जो उसका ससुर था उसके कमरे में शबनम खान को बंद कर दिया जाता है। ये देख के शबनम खान के बिल्कुल चौकन्ना हो जाती है, वो घबरा जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अपने साथ क्या हो रहा है। वो नहीं सोचती है या अपने आप को नहीं संभालती है। उससे पहले बदलू खान उनको अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसको बेड पे पटक दिया जाता है और बेड पे पटक के उसके साथ अश्लील हरकतें करने लग जाता है। शबनम खान उसकी विरोध कर रही थी, लेकिन वो नहीं मानने वाला था, क्योंकि उसके दिमाग में शैतान भूत सवार चढ़ा था, उसके हवस का भूत चढ़ा हुआ था। वो नहीं मानने वाला था और उसका साथ उसकी शबनम खान की सासू माँ भी उसका साथ दे रही थी, क्योंकि वो पीछे से गेट बंद कर देती है। अब उसके घर में कोई नहीं था, तीनों थे। जो उसका ससुर था वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ उनका विरोध करने पे भी वो नहीं मानता है और उसके साथ कई बार पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। उसके साथ वो नहीं जो विरोध करती है शबनम, लेकिन उसका विरोध नहीं मानता है और उसके साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है। और जब उसके साथ संबंध बनाता सुबह होते हैं, शबनम की सासू जाती है और शबनम को वहाँ से लेके चली जाती है। दोस्तों, ये घटना क्यों होती है? क्योंकि शबनम की जो सासू होती है वो शबनम के पति से, जिसका नाम इरफान खान होता है, उससे बच्चा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 1.5 वर्ष हो जाता, 1.5 वर्ष तक उसका शादी संबंध नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से शबनम की सासू परेशान थी। वो ये बात चाह रही थी कि अपने बेटे से बच्चा नहीं हो रहा है तो अपने घर का चिराग बुझ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने ससुर से राह मशूर करके, दोनों सास और ससुर के सहयोग से, उनको शबनम को उनके कमरे में भेज दिया जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, इस तरह की जो घिनौना हरकत लगभग 6 महीने तक चलता है और उसके बाद वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद क्या होती है घटना, जो आप कहानी के एंड तक बने रहना। शबनम के साथ कैसा क्या होता है और कैसे खुलासा होता है, और शबनम का पति कहाँ रहता था, और शबनम की शादी कैसे होती है, और उनका ससुर उसके साथ क्या घटना या क्या वारदात कर देता है, जो बहुत बड़ा उसका खौफनाक परिणाम होता है। कहानी के एंड तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश। आज की हमारी नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, रायबरेली के पास एक गांव पड़ता है, छोटा सा भोजपुर। उसमें रहने वाला बदलू खान, जिसके घर में बदलू खान और उसका एक लड़का था। तीनों घर में रहते थे। उनकी बदलू खान की पत्नी और उसका लड़का एक गैस एजेंसी पे जॉब का काम करता था, प्राइवेट काम करता था। और बदलू खान होता है जो एक टेम्पू टैक्सी चलाता है और अपना घर का भरण पोषण करता है। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। उनकी अच्छी खासी सब अच्छा खासा चल रहा था। तो इसी बीच अब उसका जो लड़का होता है इरफान, जिसका नाम इरफान होता है, उसकी अपने माता पिता सोचते हैं कि अब इसका कुछ रिश्ता करते हैं, अब इसका सगाई संबंध करते हैं, क्योंकि अब ये जवान होने लग गया है। तो इसी बीच वो कई अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि हमारे लड़के की कहीं अगर लड़की और अच्छी हो, अच्छे घराना की हो, तो हम आप ये रिश्ता करने में तैयार हैं या अपने लड़के का रिश्ता करना चाहते हैं। तो इसी बीच जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो रिश्ता वहाँ पे भेजने लग जाते हैं। तो कई रिश्ते आते हैं जिनको वो ठुकरा देते हैं, क्योंकि किसी लड़की में कमी थी तो या उनके घर वालों में कमी होने के कारण बदलू खान हर रिश्ते को ठुकरा देता है। तो लगभग एक दिन क्या होता है, लगभग 3 महीने बाद उन्हीं के पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम प्रताप नगर होता है। प्रताप नगर में जाते हैं बदलू खान और उनके परिवार और उनका बच्चा जो इरफान होता है, उसको लेके बदलू खान वहाँ पहुँचते हैं। प्रताप नगर में जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ देखा जाता है तो वो जो लड़की थी बहुत दिखने में वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। और इसी बीच वहाँ जाते हैं और जाते ही वो रिश्ता पक्का कर लेते हैं बदलू खान, और बदलू खान का जो लड़की वाले भी उसका रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और लगभग 1.5 महीने बाद उनकी शादी कर दी जाती है।
जैसे शादी करते हैं और लड़की को अपने घर ले आते हैं बदलू खान, और दोनों लड़का और लड़की की दोनों की शादी होती है, दोनों अच्छे खासे ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। सभी अपने अपने पास में दोनों की अच्छी खासी ज़िंदगी होती है, और उनका पिताजी जो बदलू खान होता है इरफान का, वो भी टेम्पू अपना काम करने जाते थे, और उनकी माँ होती है जो सलमा जिसका नाम होता है, वो घर पे ही रहती थी। अब एक दिन क्या होता है, जब लगभग 1.5 वर्ष निकल जाता है तो इरफान के कुछ भी बच्चा नहीं होता है, और वो जो उनकी बहू होती है इरफान, शबनम खान, दोनों एक तरह से बांझ रहने लग जाती है। तो इस कारण से बदलू खान के घर में आए दिन कलेश होता रहता था, कई परेशानी आती थी। जो उनकी सासू होती थी, बदलू खान की पत्नी होती थी, वो जो शबनम होती थी, वो जो उनकी बहू नई नवेली बहू थी, उसको बार बार यही ताने मारती थी कि तू बांझ है, तेरे कुछ भी बच्चा पैदा नहीं होगा, और अगर तेरे बच्चा पैदा नहीं होगा तो हमारा जो चिराग है घर का वो बुझ जाएगा, हमारे कैसे पार पड़ेगी। इस कारण से पूरे घर में हमेशा कलेश रहता था, हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। इस कारण से शबनम भी काफ़ी परेशानी थी। इसी बीच एक उनका रिश्तेदार आता है और वो बताता है कि एक जो दरगाह के अंदर एक मौलाना है, मस्जिद के अंदर मौलाना है, वो अगर जड़ा फुकार लगाएंगे या कुछ मंत्र पढ़ेंगे तो आपके जो बहू है, जो बेटा बहू है, उसके आपके पोता हो जाएगा, उनके लड़का हो जाएगा, आप उनके वहाँ पे ले जाओ। तो शबनम की सासू और शबनम दोनों उस मौलाना के पास पहुँचते हैं, और जैसे ही पहुँचते हैं तो मौलाना कुछ देर तक तो मंत्र पढ़ते हैं या उनका जाड़ा फुकारा करते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनके साथ वो अश्लील हरकतें करने लग जाते हैं। इस बात से जो शबनम की सासू होती है वो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत परेशान होती है। वो उनको मना करती है, लेकिन वो उनके काफ़ी अश्लील हरकतें करने लग जाता है, जिससे वो परेशान होती है शबनम की सासू, और शबनम को वहाँ से लेकर अपने घर पहुँच जाती है। अब जैसे जैसे पहुँचती है तो इधर जो इरफान होता है, शबनम का पति, वो एक गैस एजेंसी में काम करता है। तो उसकी बात या उससे उनका सेठ गैस एजेंसी का मालिक बहुत प्यार करता था, वो भी उनसे काफ़ी प्रेम करता था। तो वो बोलता है कि इरफान, अगर तेरे को हम रायबरेली से अगर लखनऊ वाली अपनी ब्रांच में तू चला जा, वहाँ पे तेरी तनख्वाह भी बढ़ के मिलेगी और खाना पीना सब तेरे को वहाँ फ्री मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी स्टाफ की कमी है। तो इरफान उनकी बात मान जाता है और वहाँ पे रायबरेली से लखनऊ चला जाता है। अब इधर शबनम घर पे अकेली होती है और उनके सासू ससुर दोनों घर पे रहते थे। तो इसी बीच लगभग 1 वर्ष और निकल जाता है, लेकिन अभी भी उनके कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। तो अब उनके घर में और ज़्यादा क्लेश होने लग जाते हैं कि या तो अपने नई बहू लाएं या इनको यहाँ से तलाक दें, या फिर कुछ ना कुछ हमारे को करना पड़ेगा। तो दोनों शबनम की सासू और ससुर, जिसको दोनों अपने कमरे में पूरी रात राय मशूरा करते हैं कि अब इनके साथ क्या करना पड़ेगा या क्या करना है अपने को, अपने तो घर का चिराग तो चाहिए। तो एक दिन उनकी सासू होती है शबनम की, वो अपने ससुर से कुछ कहती है कि अपने बेटे से तो कुछ नहीं होगा, आप ही कुछ करो जिनसे कि हमारे घर का चिराग, अपने पोता पैदा हो जाए और अपने घर का चिराग नहीं बुझे। तो उनका ससुर भी इस बात से मान जाता है, और उस दिन तो वो सो जाते हैं। अब जैसे ही दूसरे दिन अपने जिस ऑटो रिक्शा लेके जाता था, वो वापस आता है लेट, और अपने नशे में धुत होता है, नशे में फुल चूर होता है, और उनके प्लानिंग के अनुसार वो अपने कमरे में पहुंच जाता है और सो जाता है। इसी बीच शबनम की सासू लगभग 11-12 बजे का समय होता है, शबनम के पास जाती है और शबनम को बोलती है कि बेटा तू अपने ससुर के पास जा, कि उनकी आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, आज उनका थोड़ी मतलब कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम है, तो आप जाओ उनकी गोली दवाई या उनको पानी पिला के आओ, उनकी थोड़ी बहुत सेवा करके आओ। तो शबनम कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है और वो कुछ सोच नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है उनकी प्लान को, और वो उनके कमरे में जाती है पानी लेके। तो जैसे ही वो कमरे में घुसती है, अंदर जाती है और पीछे से शबनम की सासू गेट को बंद कर देती है। तो जैसे पीछे मुड़ती है तो वो ये बात देख के हैरान रह जाती है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अपने साथ क्या हो रहा है। तो इसी बीच शबनम उनको वापस गेट खुलवाती है, लेकिन वो नहीं खोलती है, और उनके ससुर उनको पीछे से पकड़ लिया जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लग जाते हैं, और एक झटके में सारे कपड़े उतार देता है और उसको पूरी नंगी कर दिया जाता है। अब उसको बेड पे डाल दिया जाता है, पटक दिया जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, लेकिन लगभग समय रात का 11-12 बज रहे थे, पूरा मकान पैक था, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उनके सासू ससुर के अलावा घर में कोई नहीं थे और दोनों की सहमति से ये काम हो रहा था। शबनम काफ़ी विरोध करती है, लेकिन उनका ससुर उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और उसके साथ बहुत घिनौनी कृत्य करता है। लगभग 2-3 घंटा उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उसकी सास गेट खोलती है और उनको वहाँ से लेकर आ जाती है।
अब जैसे जैसे टाइम निकलता है, अब उनको ये घटना अपने पोता या उनके लड़का करने की चाह में ये घटना कर रहे थे। इस चीज़ से शबनम काफ़ी परेशान थी। इसी बीच शबनम का पति का फ़ोन भी आता था, उनके घर वालों का फ़ोन भी आता था, लेकिन शबनम इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही थी क्योंकि उनके सास ससुर का उस पर काफ़ी प्रेशर था। अब काफ़ी प्रेशर होने के कारण न तो अपने माता पिता को शबनम बता पाई, न अपने पति इरफान को बता पाई। दोनों की नहीं बताने के कारण उनके लगभग 6 महीने या 7 महीने तक उनका कलयुगी ससुर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, उनका शारीरिक शोषण करता रहा और वो एक दिन ऐसा होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। अब जब पूरे घर में या अपने पूरे परिवार में उसकी ये बात का खबर पहुंचती है कि शबनम प्रेग्नेंट हो गई है, गर्भवती हो गई है, तो सभी में खुशी की लहर होती है और सभी खुश हो जाते हैं कि अपने घर का चिराग होने वाला है और अपने घर में एक खुशी का माहौल है। अब इसी बीच शबनम और शबनम का पति इरफान इस बात से, इरफान एक दिन कॉल करता है और वो बताता है कि मैं इतने दिन बाहर था और तू इतने दिन प्रेग्नेंट या गर्भवती नहीं होती है और मैं बाहर रहने के बावजूद तू कैसे गर्भवती हो गई है। इस बात का वो इरफान काफ़ी विरोध करता था। काफ़ी इस चीज़ के विरोध करने पे शबनम उनको बताती है कि आप घर आओ, उसके बाद मैं बताऊंगी सारी बात। अब जैसे जैसे इरफान घर पहुंचता है और जैसे ही घर पहुंचता है तो शबनम को अपनी सारी बातें पूछने लग जाता है, लेकिन शबनम नहीं बताती है कि आपने मेरे साथ किया था, इस कारण से हुआ है। लेकिन जब इरफान ने उसको कसम डलवा दी, उसको काफ़ी परेशान किया, तो वो शबनम टूट जाती है और अपने सारे जो उनके कलयुगी ससुर सास ससुर ने जो करतूत किए थे वो सारे करतूत इरफान को अपने जो उनके बेटे को बता दिया जाता है। बताने के बाद उनको काफ़ी आग बबूला होता है और अपने माता पिता को कहा सुनी होती है, काफ़ी उनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मानने वाले थे और कुछ दिन बाद उनके लड़का भी हो जाता है। अब इरफान इस चीज़ से काफ़ी विरोध था, काफ़ी दुखी था, लेकिन करे तो क्या करे क्योंकि वो उनके इकलौता बेटा था इरफान और वो भी एक माता पिता थे। अब वो उसको वापस रायबरेली से उनकी जो ड्यूटी थी उनको वापस वो लखनऊ ट्रांसफ़र करा लिया जाता है और उनकी बहू और बेटे को भी अपने साथ ले जाया जाता है और वहीं पे वो साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। दोस्तों ये थी सच्ची घटना और ये थे उनके जो कलयुगी ससुर के कारनामे। कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट एक बार और है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपको नई क्राइम स्टोरी में, जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहे। हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या दुखी करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक जय हिंद, जय भारत।